नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की कल्चर की। और यदि दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को भी शेयर किया करो और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, हमारी जो जितनी भी क्लासें हैं उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप पीछे जाकर प्लेलिस्टों में क्लासें देख सकते हैं। कल्चर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों ही क्लासें बना दी गई हैं। इंडियन पॉलिटिकल तो मैंने पूरी कंप्लीट करवा दी है, 4-5 क्लासें बची हैं वो, और बीच में कभी भी टाइम मिलेगा तब आपको आकर ये क्लासें करा दी जाएंगी। तो आप पीछे की क्लासेस जाकर देख सकते हो। और ये जो क्लासें आ रही हैं ये आपके लिए राजस्थान पुलिस हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पशु परीक्षक हो, सभी कंपटीशन की जो एग्जामें लगती हैं उसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप पीछे के क्लासें देखकर और कुछ पेपरों को एनालिसिस कर हमारी क्लासों से क्वेश्चन देख सकते हो कि कितने क्या क्वेश्चन आते हैं। तो ये बार बार आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। सीधा मैं चलता हूँ, आपको टॉपिक पे लेकर चलता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक कौन सा था। सूफी संतों के बारे में पढ़ रहे थे, मुस्लिम संतों के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने एक क्लास ले ली है और अगली क्लास में आज के जो जितने भी संत हैं वो टॉपिक पूरा क्लियर किया जाएगा। तो आज हम कौन सा संत के बारे में अध्ययन करेंगे? पीर सैयद मीर हुसैन के बारे में अध्ययन करेंगे। पीर सैयद मीर हुसैन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अन्य किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान पुलिस का पेपर जो पीछे लगा था 8 शिफ्टों में पेपर हुआ था, आप उसे उठाकर देख लेना ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। मैं जो नाम लिखाऊंगा अन्य किस नाम से जाना जाता है वही नाम कई बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप देख लेना। इसे किस नाम से जाना जाता है? मीरन साहब के नाम से भी जाना जाता है। अन्य नाम मीरन साहब। क्या मीरन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था? मीरन साहब की दरगाह, मीरन साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीरन साहब की दरगाह अब आपसे पूछ लिया जाए कहाँ है, कहाँ, जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसी प्रकार से मैं करा रहा हूँ। मीरन साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीरन साहब की दरगाह तारागढ़ दुर्ग और तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? एक तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है और एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित है। इसकी दरगाह कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में है उसमें क्या है? इसकी दरगाह स्थित है। तो आपसे पूछ ली जाए दरगाह कहाँ स्थित है तो तारागढ़ में। तारागढ़ कहाँ पड़ता है? अजमेर में। लिख लेना अजमेर में। इसमें क्या है? इसकी दरगाह है अजमेर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसे किस नाम से और अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ घोड़े की मजार स्थित है। इसी दरगाह में क्या स्थित है? लिखो दोस्तों, घोड़े की मजार स्थित है। घोड़े की मजार। तो आपसे पूछ लिया जाए किस दरगाह पे घोड़े की मजार स्थित है, तो किस दरगाह पे? मीरन साहब की दरगाह या पीर सैयद मीर हुसैन की दरगाह पे घोड़े की मजार स्थित है। इस पर क्या चढ़ाने की रस्म है? तो इस पर दाल चढ़ाने की रस्म, चने की दाल चढ़ाने की रस्म प्रचलित है। तो इस पर देखो दोस्तों, इस पर चने की दाल चढ़ाने की रस्म है। चढ़ाने की रस्म प्रचलित है। की रस्म प्रचलित है। तो चने की दाल चढ़ाने की रस्म प्रचलित कहाँ पे है? तो मीरन साहब की दरगाह या पीर सैयद हुसैन की दरगाह पे स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। आपको यकीन नहीं हो तो आप पीछे की राजस्थान पुलिस के 8 पेपर हुए थे उसमें से 2 में ये क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, तो आप उसे उठाकर दे सकते हो। और अभी फर्स्ट ग्रेड में आया था तो मैंने बता दिया, मिलान करने का क्वेश्चन आया था। एक तरफ तो थी दरगाह और एक तरफ थी कि किस संत की दरगाह कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले एक और सूफी संत के बारे में। कौन से सूफी संत? सैयद फखरुद्दीन के बारे में बात करते हैं। सैयद फखरुद्दीन कौन है? सैयद फखरुद्दीन के बारे में बात करते हैं। सैयद फखरुद्दीन, इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? सैयद फखरुद्दीन की दरगाह भी कई बार पूछी हुई है। तो गलियाकोट डूंगरपुर में इसकी क्या है? दरगाह स्थित है। यहाँ पे किसका उर्स बढ़ता है? दाऊदी बोहरा समाज का क्या बढ़ता है? यहीं पे उर्स बढ़ता है। तो इनकी आपसे पूछ ली जाए कि दरगाह है, दरगाह कहाँ स्थित है? दरगाह है गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है? आपको पूछ लिया जाए तो डूंगरपुर में
डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, गलियाकोट डूंगरपुर में। बात करते हैं इसका मेला, यहाँ क्या है, दाऊदी बोहरा समाज का क्या लगता है, सबसे बड़ा उर्स लगता है। तो लिखो यहाँ दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा उर्स लगता है, सबसे बड़ा उर्स मतलब मेला भरता है, उर्स भरता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं गलियाकोट क्या है। गलियाकोट ये है वही गलियाकोट है जहां सोमाही जाखम का क्या है, त्रिवेणी संगम स्थित है। कौन सी नदियों का, सोम माही और कौन सी नदी, जाखम का त्रिवेणी संगम है। और यहीं पे कब मेला बढ़ता है, आपसे पूछ लिया जाए तो मेला कब बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, गलियाकोट डूंगरपुर में दाऊदी बोहरा समाज का क्या बढ़ता है, उर्स भरने का काम होता है। ये थे आपके 2 संत, एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में जो बचे हुए और संत हैं उनके बारे में भी हम सविस्तार पूर्वक चर्चाएं करेंगे। दोस्तों बात करते हैं पीर सैयद मीर हुसैन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मीरन साहब की दरगाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये कहाँ स्थित है, आपसे पूछ ली जाए तो ये तारागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। एक तारागढ़ दुर्ग कहाँ है, बूंदी में है। ठीक है दोस्तों, यहीं पे क्या है, घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार पर किसकी रस्म है, तो घोड़े की मजार पर चने की दाल चढ़ाने की रस्म प्रचलित है। ये जो क्वेश्चन है, घोड़े की मजार कहाँ स्थित है, तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी मत कर देना, अजमेर वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इस पर घोड़े की दाल चढ़ाने की रस्म क्या है, प्रचलित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। उसके बाद में हमने अगला संत पढ़ा था, कौन सा सूफी संत पढ़ा, सैयद फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है, तो सैयद फखरुद्दीन की दरगाह गलियाकोट कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। गलियाकोट डूंगरपुर में एक त्रिवेणी संगम भी स्थित है, जो नदियों के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, और देख लेना अब की बार राजस्थान पुलिस का पेपर होगा और उसमें ये क्वेश्चन छपने वाला है। सोमाही जाखम त्रिवेणी संगम स्थित है। यहीं पे माघ पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है। और कौन से समाज का, यहाँ दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा उर्स लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा दाऊदी बोहरा समाज का सबसे बड़ा उर्स कहाँ लगता है, तो आपको आंसर देना है गलियाकोट डूंगरपुर में। ये पूछ लिया जाए किस माह में लगता है, तो माघ पूर्णिमा को ये मेला भरने का काम होता है। और पूछ लिया जाए वहीं पे दरगाह किसकी स्थित है, तो सैयद फखरुद्दीन की क्या है, वहीं पे दरगाह स्थित है। तो ये था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर जो बचे हुए और संत है उसके बारे में भी हम आगे इसी रूप से सविस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं नरेड़ पीर की दरगाह। नरेड़ पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, आपसे एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो चिड़ा झुंझुनों में ये लिख लो कहाँ स्थित है, तो नरेड़ पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो नरेड़ पीर की दरगाह झुंझुनों में स्थित है। झुंझुनों में क्या इसकी दरगाह स्थित है, तो नरेड़ पीर की दरगाह स्थित है। इसे किस नाम से जाना जाता है, तो शक्कर पीर बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो लिखो दोस्तों इन्वर्टेड कोमा में लगाकर शक्कर पीर बाबा के नाम से इन्हें क्या होता है, जाना जाता है। शक्कर पीर बाबा के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं इन्हें बागड़ का धनी भी कहते हैं। इन्हें बागड़ का धनी भी कहते हैं, तो आपसे पूछ लिया जाए बागड़ का धनी किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, नरेड़ पीर की दरगाह को बागड़ का धनी भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसका मेला कब लगता है या उर्स कब बढ़ता है। उर्स की बात करें तो उर्स कब लगता है, तो उर्स लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसका क्या बढ़ता है, उर्स बढ़ता है। लिखो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी।
अब आपसे पूछ लिया जाए कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, हिंदी माह के अनुसार आपसे पूछ लिया जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है आपसे पूछ लिया जाए तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आती है, कृष्ण जन्माष्टमी आती है। उस दिन किसका मेला बढ़ता है तो नरड पीर की दरगाह पे उर्स लगता है। यहीं पे किसका इलाज किया जाता है, यहाँ पागल लोगों का इलाज किया जाता है। पागल लोगों का मिट्टी को रगड़ कर इलाज किया जाता है, इलाज किया जाता है। और इस मिट्टी को क्या कहते हैं, इस मिट्टी को क्या कहते हैं आपसे पूछ लिया जाए, कहते हैं तो इस मिट्टी को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ तो शेंडल कहते हैं। शेंडल क्या कहते हैं, इस जो मिट्टी को, जो पागल हुए लोगों को जो मिट्टी रगड़कर इसका इलाज किया जाता है, पागल लोगों का इलाज इस दरगाह पे किया जाता है। तो इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, उस मिट्टी को शेंडल के नाम से जाना जाता है, शेंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले संत के बारे में चर्चा करते हैं कि अगला कौन सा संत है। तो अगला संत है कौन सा है, काका पीर की दरगाह। काका पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, काका पीर की दरगाह है, काका पीर की दरगाह है। काका पीर की दरगाह आपसे पूछ ली जाए तो काका पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो ये दरगाह कहाँ स्थित है तो प्रतापगढ़ में। कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में। तो ये क्या है, ये दरगाह स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कांठल का ताजमहल या कांठल का धनी भी कहा जाता है। तो इसे लिखो दोस्तों, इसे कांठल का ताजमहल, कांठल का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है तो कांठल का धनी भी कहा जाता है। तो लिखो दोस्तों, इसे कांठल का धनी भी कहते हैं, धनी कहा जाता है। इसी के साथ आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, नोट लगा के लिख लेना, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो ये तो मैं बता दूं, जसवंतखेड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जसवंतखेड़ा को क्या कहा जाता है, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। आपको बताना है जसवंतखेड़ा का निर्माण कब हुआ है, कहाँ हुआ है, किसने करवाया था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतखेड़ा पड़ता तो जोधपुर में है। आपको बताना है इसका निर्माण किसने करवाया था और इसे क्यों कहा जाता है और किसके जमर्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसी के साथ हमारा जो सूफी संतों का जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक हमने पढ़ा क्या है उसके बारे में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा है नरड पीर की दरगाह। नरड पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो नरड पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। तो इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, शक्कर पीर बाबा के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, शक्कर पीर बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो नरड पीर को शक्कर पीर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, इसे क्या कहा जाता है, वागड़ का धनी भी कहा जाता है। इस पर क्या होता है, इस दरगाह पे जो पागल जो लोग होते हैं उसके ऊपर इस दरगाह पे जो मिट्टी है उस मिट्टी को रगड़ कर क्या किया जाता है, पागल लोगों का इलाज किया जाता है। और उस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सैंडल के नाम से जाना जाता है। तो सैंडल के नाम से किस जाना जाता है, जो
शक्कर बाबा पीर की दरगाह पे जो मिट्टी होती है उसको सैंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इसका मेला कब बढ़ता है। तो इसका मेला कृष्ण जन्माष्टमी को बढ़ता है। ये आपसे पूछ लिया जाए कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, तो कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है, भादर कृष्ण अष्टमी को क्या मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जी का क्या हुआ था, उस दिन जन्म हुआ था, तो भादर कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसी दिन नरड पीर की दरगाह पे क्या लगता है, उर्स भरने का काम होता है। और इसका मंदिर मैंने बता दिया है, नरड चिड़ावा झुंझुनू में क्या है, इसका मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं काका पीर की दरगाह। काका पीर की दरगाह आपसे पूछ ली जाए कि काका पीर की दरगाह कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कांठल का ताजमहल कहा जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो कांठल का ताजमहल कहा जाता है इसे काका पीर की दरगाह को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं इसे कांठल का धनी। कांठल का धनी किसे कहा जाता है, तो कांठल का धनी भी किसे कहा जाता है, काका जी पीर की दरगाह को कहा जाता है। इसी के बाद में मैंने बताया राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, ये भी लिख लो साथ में, ये ध्यान में आ गया। हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं, अबली मिनी के महल को, अबली मिनी के महल को। अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है, तो अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है, कोटा में स्थित है। कौन से उद्यान में स्थित है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। जैसे कि आप जसवंत थड़ा के बारे में आपको कमेंट करके बताना है, उसी प्रकार आपको ये भी बताना है कि अबली मिनी का महल कहाँ स्थित है। मैंने बता दिया हाड़ौती का ताजमहल। देखो 3 क्वेश्चन करवाए ताजमहल के। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है, जसवंत थड़ा को कहा जाता है। बात कर ले कांठल का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो काका जी की दरगाह जो कहाँ स्थित है, प्रतापगढ़ में स्थित है, इसे क्या कहा जाता है, कांठल का ताजमहल कहा जाता है। इसके बाद में हमने बात की है हाड़ौती का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो हाड़ौती का ताजमहल अबलीमेणी के महल को हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। निर्माण अनिरुद्ध सिंह ने इनका करवाया था, अनिरुद्ध सिंह ने इनका निर्माण करवाने का काम किया था। तो ये क्वेश्चन जो 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन इस प्रकार जोड़कर आप पढ़ोगे तो एक तो आप कंफ्यूजन नहीं होगे, क्योंकि बार बार में एक देखो नाम आ गया ताजमहल, ताजमहल नाम आते ही आपको सभी क्वेश्चन याद आ जाएंगे, दिमाग में आ जाएंगे। दिमाग में आने से क्या होगा, वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अलग अलग थ्योरी के हिसाब से याद रहेगा। अलग अलग दिखाऊंगा तो ये आपको वापस कंफ्यूजन होता रहेगा कि राजस्थान का ताजमहल कहाँ पड़ा था, हाड़ौती का ताजमहल कहाँ पड़ा था। इसीलिए मैंने ये एक साथ नोट करवाए हैं। इस प्रकार के जो मिलते जुलते टॉपिक होंगे वो मैं साथ साथ नोट करवाता रहता हूँ और बार बार उसका रिवीजन भी करवाता हूँ, ताकि क्या नहीं हो सके, आप पेपर देने जाओ तो उस समय क्या ना हो, कन्फ्यूजन ना हो सके। तो दोस्तों आज की कक्षा में हमारे जो सूफी संतों का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। जो बचे हुए टॉपिक है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताना कि कौन से टॉपिक तो बचे हुए हैं। वो तो मुझे तो पता है कि कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, परंतु आपको जो टॉपिक हार्ड लगता है वो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि वो टॉपिक में क्या करूं, आपको पहले पढ़ा दूं, ताकि आप उसको अच्छे से रिवाइज करके आप अच्छे से उन्हें याद कर सकें। क्योंकि सरल टॉपिक तो सभी के याद होते हैं। आप कंपटीशन में ज्यादा कब आगे जाओगे, तब आगे जाओगे जब हार्ड टॉपिक आपने कर लिया है और वो याद भी कर लिया है। सरल टॉपिक में तो पढ़ने वाला भी क्वेश्चन सही करता है और ना पढ़ने वाला भी क्वेश्चन सही कर देता है। तो पढ़ने वाला तो और अच्छे से सही करेगा सरल टॉपिक को, तो एक बार आपको मैं बोर्ड पे करवा दूंगा तो याद हो जाएगा। जैसे आप टॉपिक मैंने करवा दिया स्थिति और विस्तार का टॉपिक, स्थिति और विस्तार का टॉपिक सभी को पता है कि राजस्थान की अक्षांश देशांतर कितने हैं, लंबाई चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, सूर्य किरण कहाँ सीधी पड़ती है, कहाँ तिरछी पड़ती है, कितना उसका तापमान है, क्या उसमें अक्षांश देशांतरों में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तापमान किस प्रकार का रहता है, कौन कौन से जिले जो सीमावर्ती जिले हैं, कौन से आंतरिक जिले हैं, कौन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जिले हैं, कौन से अंतर्राज्यीय सीमा पे जिले हैं। ये तो एक बार रिविजन करने से याद हो जाएगा। आप टॉपिक ऐसा पकड़ो ना, जैसे जनसंख्या का टॉपिक है बार बार भूल जाते हो, जैसे वनस्पति का टॉपिक है उसमें भी कई बार दिक्कत आती है, कृषि का टॉपिक है कई बार दिक्कत आती है, तो आप पहले खनिजों का टॉपिक है उसमें कई बार दिक्कत आती है। उसी प्रकार कल्चर में मैं बात करूं, कल्चर में टॉपिक है बचा हुआ आपका, वो अभी मैं लेकर आऊंगा अगली कक्षाओं में। मान लो चाहे लोक देवी देवताओं के भी टॉपिक बचे हुए हैं, उनमें भी बच्चों बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और एक राजस्थान की चित्रकला का टॉपिक बचा हुआ, वो भी हार्ड टॉपिक है, वो भी हम लेकर आने वाला हूँ अभी। तो इस प्रकार के जो टॉपिक है वो पहले कर लेंगे, क्योंकि अभी कोई परीक्षा नजदीक तो है नहीं और राजस्थान पुलिस की पेपर आने वाले हैं, तो उसके लिए मैं एक अलग से आपको क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करने की प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना,
ताकि आगामी आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। और जो मैं क्वेश्चन देता हूँ वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करो, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे मोटिवेशन के रूप में काम करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके क्वेश्चनों के आंसर जरूर दिया करो दोस्तों। उसी के को कमेंट, आपके कमेंटों को देखकर ही हम अगली कक्षा में दोगुनी एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और हमारी क्लासें इसी प्रकार सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो दोस्तों आज की कक्षा में इतना ही। जो बचे हुए टॉपिक हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, परंतु आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा पढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद। आज की कक्षा में इतना ही।